आज आपकी मुलाकात मुजाहिद मंसूर मलंगी से करवाने जा रहे हैं। अगर एक को ना उतारा तो तीनों डूब जाएंगे। यार बहुत अच्छा सवाल किया है और बड़ा मज़ा आया आपके सवाल का। कि शोहरत हासिल करना आसान है या हासिल करके उसे काबू में रखना आसान? ये सवाल आपने थोड़ा मुश्किल कर दिया है। शादी की है मुजाहिद मंसूर मलंगी साहब, चांसेस मुतवक्के हैं? चांसेस कभी थे, ये मेरा अपना मामला है, बता नहीं सकता, इसलिए नहीं बताते कि बस तारक डूबई वाला से तक केच मिला सकुरे। अस्सलाम वालेकुम, न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। आज आपकी मुलाकात मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह मुजाहिद मंसूर मलंगी से करवाने जा रहे हैं, जिनकी आवाज़, जिनका अंदाज़ बड़ा कमाल का है। जब ये गाते हैं तो सुनने वाले के कानों में रस घोल देते हैं। आइए इन्हीं से सुनते हैं, इन्हीं का फ़न, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुजाहिद मंसूर मलंगी साहब ने मौसीकी की दुनिया में कदम कब और कैसे रखा? मैं जब स्कूल जाता था तो उस्ताद मोहतरम जो थे मेरे स्कूल के, तो वो दुआ के बाद जो है वो मुझसे गाना सुनते थे, नात सुनते थे, कसायद सुनते थे, मनकबत सुनते थे। तो वहाँ से फिर शौक़ ही पैदा हो गया। फिर सीखने लग गया मैं। उस्ताद मोहतरम मरहूम अल्लाह पाक गरी के रहमत करे हाजी मंसूर अली मलंगी साहब को, तो फिर मैं उनके पास चला गया, सीखा उनसे। फिर उस्ताद शफ़क़त अब्बास शफ़क़त साहब के हैं बरवाना के, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत सीनियर सिंगर, उनसे सीखा। चलते 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 यूँ ही दुआ लगी मुझे हाजी मंसूर अली मलंगी साहब की 2012 में। यहाँ मेरे इलाके में ज़िला जंग की तहसील अहमदपुर सियाल के इलाके पुल गागन पे, यहाँ पे एक मुशायरा हुआ था। वहाँ पे मंसूर साहब आए, मुझे बुलाया, मैंने उनकी दस्तारबंदी की। एजाज़ है कि मेरे उस्ताद आज मेरे पास आए हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बाकायदा इजाज़त दी कि आप पहले आप सुनाओ गाना आवाम को, फिर मैं अपना परफॉर्म शुरू करता हूँ। तो अंकल इरशाद साहब भी साथ थे उस परफॉर्म में। तो वहाँ से जो मुझे चढ़ांद मिली, बूस्टअप मिला थोड़ा सा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा, थोड़ा सा नहीं। मंसूर मलंगी साहब के सामने एक क्लास के सिंगर जब गाते थे तो वो भी लुत्फ़ उठाते थे। ठीक है ना, कि आज हमें मंसूर मलंगी साहब सुन रहे हैं। और वो सुनते भी थे, सुनाते भी थे। उनका मकूला था कि मैं लोगों को गाना सुनाता हूँ। मुजाहिद मंसूर मलंगी की कैफियत क्या थी जब उस्ताद के सामने, लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे थे? बस डर भी रहा था और अंदर से खुश भी बहुत था मैं कि मैं आज अपने उस्ताद के सामने। डर किस बात का था? डर इस बात का था कि कोई बेसुरा सुर न लग जाए, जहाँ पे डांट पड़े उस्ताद की। जो अवाम में भी डांट सकते थे, उनका हक था, तो अलहदगी में भी। आपने पहला सॉन्ग कब रिकॉर्ड करवाया? पहला सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड करवाया था तकरीबन जो यानी कि जिस परफॉर्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इससे 2 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया था। उस टाइम दौर था जनाब इसका डीवीडी थे। तो मैंने वॉल्यूम करवाया था अंसर भट्टी, एक म्यूज़िक सेंटर था कबीर वाला में, चौपिराटा में। वहाँ से मैंने एक एल्बम करवाया था, 8 सॉन्ग थे उसमें, वो पहला था। हाजी मंसूर अली मलंगी साहब आपके उस्ताद से, तो उनकी कही हुई एक बात जो आपको अब तक ना भूली हो और कभी ना भूले? एक बात नहीं, हज़ारों बातें हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया था कि जितना झुकोगे इतनी बुलंदी पाओगे। यानी पहाड़ पे जब लोग सफ़र करते हैं तो वो झुके हुए होते हैं, पहाड़ अबूर हो जाता है। जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं तो उनमें अकड़ होती है। तो सर, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि अब तक आपके मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली कितने गाने आ चुके हैं? देखिए, मैंने गिने कभी नहीं हैं। सही। एक काम है, जब तक सांसें चलेंगी दूसरा काम करेगा, तब तक तो चलेगा। अगर तब तक मैं गिनना शुरू करूं तो शायद मुझे ये डिपार्टमेंट ऑफ द मौसीकी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। तो गिनने पड़ेंगे। शायद गिनने वाली बात जो है वो बेहतर नहीं है। सर, आपको गाने का तो बड़ा शौक़ है, तो लिखने का भी शौक़ है आपको? गाने खुद लिखते हैं या शायद? लिखने का शौक़ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ जो मैं लिखूं। हादसे के चांसेस मुतवक्के हैं? चांसेस कभी थे, सही, लेकिन वो मेरे पेश नहीं आए। अच्छा जी जी।
मैं लोगों के पेश आया हूँ, सही, चांसेस जो हैं वो पेश नहीं है। सही। अच्छा सर, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आपने क्वालिफ़िकेशन कहाँ तक हासिल की स्कूल की? क्वालिफ़िकेशन भाई अब व्यूअर्स भी देख रहे हैं, सही, और मैं भी बता रहा हूँ, सही, आजकल हर दिमाग जो है ना वो कंप्यूटर रखता है। व्हाई नॉट? ठीक है, तो मेरी पर्सनैलिटी से या मेरी शक्ल से या मेरे अपना लबो लहजे से लोग समझते होंगे कि ये बहुत पढ़े लिखे भाई मुजाहिद होंगे। सही, सो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सही, तो बस कभी कभार अपना नाम लिख लेता हूँ भाई, इतने सी तालीम हासिल की है। इतने भी सनफ़ नाजुक नंबर। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका पहला गाना हिट हुआ नल कलवा दे, ठंडी छांत एंड मैनी मोर, तो शोहरत बड़ी आपको मिली। आपसे जानना ये चाहूँगा कि शोहरत हासिल करना आसान है या हासिल करके उसे काबू में रखना आसान है? आखिर वाली बात आपने की है, सही, वो आसान भी नहीं है, और उसको काबू कर लें, ठीक है ना, सही, तो फिर तो आप काफ़ी अरसा जी सकते हैं। सही, अगर आप उसमें मुख्तलिफ़ गुनाह भी हैं सही, और मुख्तलिफ़ नाजायज़ काम हैं सही, जो देखने वाले भी समझ गए होंगे, सही, अगर वो बंदा जारी रखे तो तकरीबन 2.5 साल में बंदा ख़त्म, बंदा ज़िंदा रहता है सही, लेकिन वो आवाम से ख़त्म हो जाता है, नफ़रत पैदा हो जाती है। छोटी छोटी बात, मोटी मोटी बात आपको बता दूं, शराब खानी एंड मैनी मोर, हम इस पे मज़ीद डिबेट नहीं कर सकते। अच्छा, मैं सर आपसे जानना ये चाहूँगा, आप शादियों वगैरह के फंक्शन भी करते हैं, माशाल्लाह से बड़ा नाम है आपका, सो नॉर्मली कितना उस कास्ट करते हैं? यानी कितना कमा लेता हूँ, हाँ, ये मेरा अपना मामला है, सही, मैं बता नहीं सकता। इसलिए नहीं बताते कि FBR वगैरह ना? नहीं FBR, देखिए मैं इतना कमाता भी नहीं कि मुझ पे FBR वाले अपना पेट्रोल साड़ें और यहाँ तक आएँ, इतना तो मेरे पास होगा भी नहीं। सही, तो उस डिपार्टमेंट, शरीफ डिपार्टमेंट का मैं ख़र्चा नहीं बढ़ाना चाहता। अच्छा, फ़न मौसीकी के अलावा आपके और क्या शौक़ है? ये सवाल आपने थोड़ा मुश्किल कर दिया। मैं स्नूकर खेलता हूँ, वाह वाह, क्या, और हार जाता हूँ। अच्छा, शौक़ इतना है सही, कि मैं डेली खेलता हूँ, जब परफॉर्म ना हो सही, हार जाता हूँ। सही, लेकिन मुझे इस बात का ज़्यादा शौक़ होता है कि मैं अपने से बड़े प्लेयर के साथ खेलूं, सही, तो मुझे बहुत एंजॉयमेंट मिलती है, और मुझे शौक़ है सही, हॉर्स का, यानी घोड़े, हॉर्स राइडिंग का। हाँ जी, सही, घोड़े का शौक़ है, वैसे उसको पालने का शौक़ है, उसको देखने का शौक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 रखे हुए भी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। शादी की है मुजाहिद मंसूर मलंगी साहब ने? उनसे पूछ रहे हो या मुझसे? आपसे पूछ। अच्छा जी, की हुई है। कितनी? एक तो की हुई है, दूसरी के बारे में मुशावरत जारी है। आपकी इजाज़त है तो कर लेंगे। हमारी तो इजाज़त है। चलो ठीक है, अरेंज कर बाबी की लेना। रिस्ट्रिक्शन तो होंगी। नहीं, ऐसी कोई हमारी फैमिली में बात नहीं चलती कि मैं दूसरी शादी करूं, और इतनी मुझे मजबूरी भी नहीं है कि मैं दूसरी शादी करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी हुई है, और इतनी प्यारी मेरी औलाद है, और हर इंसान की औलाद बड़ी प्यारी होती है। अल्लाह पाक ने बेटियां भी दी हैं, बेटा भी दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ खुश हूँ उसकी ज़ात पे। अभी तक कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी ना हुई हो? कोई ऐसी ख्वाहिश सोची भी नहीं थी कि वो हो जाए मुझसे, या उसको मैं पूरी कर सकूं। जो मैंने कुछ मांगा भी नहीं था अल्लाह पाक की ज़ात से, उससे बढ़ के मिला, उससे बढ़कर उसने दे दिया है कि इतनी हिम्मत और इतनी औकात भी नहीं है कि उसका शुक्र अदा कर सकूं अल्लाह पाक की ज़ात का। जी, ये सिंगर बनता है या पैदा होता है? सिंगर पैदा होता है। पैदा होता है जी। आप एक कश्ती में सफ़र करें, 3 सिंगर हैं, उसमें से एक का उतरना लाजमी है वरना किश्ती डूब जाएगी। मुजाहिद मंसूर मलंगी साहब, मुश्ताक छीना साहब, अहमद नवाज़ छीना साहब, आप किसको उतारेंगे? अगर एक को ना उतारा तो तीनों डूब जाएंगे। यार बहुत अच्छा सवाल किया है, और बड़ा मज़ा आया आपके सवाल का इसको सुन के। इन दोनों में से छोटा सिंगर भी मैं हूँ। आपने अपने आप को सेव रखना है। सुनिए ना, सेव तो रखना है उन दो में से एक का। लेकिन उस कश्ती में आप थोड़ा सा सवाल करने से पहले ये सोच लेते
कि इन तीनों में से वज़न ज़्यादा किसका है, तो सवाल करना बनता भी नहीं था आपका। साहब, आपके उस्ताद मोहतरम को इस दार फ़ानी से कूच के हुए 8 साल हो गए, कभी उनकी याद में अकेले बैठे हुए कोई उनका गाना आप गुनगुनाते हो? जो उनका गाना मैं गुनगुनाता हूँ सही, वो कम लोगों ने सुना हुआ है, बहुत कम लोगों ने सुना हुआ। सही। हाँ, जब मैं अब गाऊंगा, आपको सुनाऊंगा, सही। तो कुछ लोग कमेंट में भी बताएंगे कि मंसूर साहब ने ये कमाल ही बहुत अच्छा सॉन्ग गाया था। सही। तो कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ आज मेरे व्यूवर्स के और मेरी खुश नसीबी है। खुश नसीबी तो देखिए, मुझे कहनी चाहिए कि व्यूवर मुझे देख रहे हैं। चलिए ठीक है, गुनगुनाइए। क्योंकि आने वाले से पेश करने वाला जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। बड़ा होता है। आप लोग हमें पेश करने वाले हैं, आप हमसे बड़े हैं सर। सो काइंड ऑफ यू। गिन गिन कशकोल है गलतानी, तड़ना दी खान खरैत मिली, मिले खैर दे छाले पेरे ते अते हाँ को हिजर दी छेक मिली, तैकू ढोल गुलाब दे बाग मिले, सकुलई लाणी दी खेत मिली, मस्तारक डूबई वाला से तैकू केच मिल्या, सकु रेत मिली, कां उड़े ते बोल पिया, कोई मैनू दस्सिया किथे वसदा ढोल पिया, शाला तेरी खैर होवे मंग मैं दुआवां, शाला तैनू लगेण ना तत्तियां हवां, सजना बेचारियां नू इंज नहीं सताईदा, मैनू भी ते दुखी होण तेरी जुदाई दा, रोग डाढे लागया प्यार चन माही दा, रोग डाढे लागया